अभिषेक तिवारी से बात कर लेने दीजिए, बहुत देर से मेरे साथ है। अभिषेक तिवारी, ये हो क्या रहा है सरकार में, सिस्टम में, और ये पूरा जो शिक्षा तंत्र है, क्या वाकई में ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है? मंशू जी धन्यवाद। आखिरकार 40 मिनट बाद आप मुझे समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें टोका टिप्पणी ना हो, मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने बड़े ही धैर्यतापूर्वक सभी साथियों को सुना। मकसूद जी, देश के अंदर 4 चीजें हैं। अगर कोई जिम्मेदारी तय करना है उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अगर किसी चीज की क्रेडिट देना है तो मोदी जी तैयार हैं। सवाल पूछना है तो विपक्ष है और टेंडर देना है तो अडानी है। इन 4 के अलावा इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। विडंबना देखिए, हमारे बच्चों ने सीबीएसई और शिक्षा विभाग का पूरी धज्जियां उखेड़ दिया, वो खोल के रख दिए। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 12 बरस हो गए, ये नहीं पता कर पा रहे हैं आखिर कमी कहां पे है, जिम्मेदारी किसकी। आखिर जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। मैं कैसे मान लूं? 2024 में भी तो यही भाजपा के प्रवक्ता आकर के बोलते थे, 2021 में भी तो यही चीज बोलते थे कि हम फांसी पे लटका देंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी फिर से आर्मी के पीछे छुपने के लिए तैयार है। आज देश के अंदर केवल और केवल जिम्मेदारी टालने की बात हो रही है। एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को बोलता है, हेल्थ मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर बोलता है, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जाकर के विदेश मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं और देश में आते हैं बोलते हैं जलजीरा कैसे पिया जाएगा। तो ये देश की विडंबना है। आप बात समझिए, आज जिम्मेदारी किसी के ऊपर तय नहीं हो रही है। और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप चर्चा करा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का सीरियसनेस इस चीज पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपना प्रवक्ता भेजना भी वाजिब नहीं समझ रहे न्यूज 24 पे। आज पूरा देश जब जानना चाहता है कि आखिर भाजपा का पक्ष क्या है और धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को क्यों बचाया जा रहा है, आखिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आखिर एनटीए करे कब बनाया? अरे एनटीए आपने भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया और आप सीबीएसई की बात कर रहे हैं। सीबीएसई में जिस तरीके से उस कंपनी को, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जो फर्जी कंपनी जिसकी औकात नहीं है एग्जाम कराने की, आप उसको ठेका देते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं लास्ट में बस एक बात बोल के अपना बात समाप्त करूंगा। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। पूरी हिम्मत के हम लोग साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। केजरीवाल के सिपाही हैं, कैसे रात को दिन बोलेंगे और दिन को रात बोलेंगे। 30 सेकंड सौरभ दुबे काउंटर के लिए। पूरा देश तंग आ चुका है। अरे भैया जिम्मेदारी तय करो। एक व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। शिक्षा व्यवस्था तो छोड़िए, इन्होंने शिक्षा स्कूलों के पास जो है शराब के ठेके खुलवा दिए। ये तो इनकी व्यवस्था थी। इनके मुंह से शिक्षा व्यवस्था की बात अच्छी नहीं लगती है। शिक्षा व्यवस्था को खराब करने वाले ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार गंभीर है, महत्वपूर्ण चर्चा पूरी कार्रवाई करेगी। वो गंभीरता नजर आ रही है ना, कितनी गंभीर है और किस तरह का एक्शन है। 30 सेकंड टीना करमवीर। वसूली पर भी चढ़ाया जाएगा। देखिए, ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है सीबीएसई के जो स्टूडेंट है वो क्या इस देश में कितना दर्द झेल रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। अब इनको किस बात का खतरा है, किस बात का खतरा नहीं है ये, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने बहुत पहले ही कह दिया था ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये तो एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो अपनी बात पे अड़ी रहेंगे, ये तो कहेंगे ना कि शिक्षा मंत्री ने जो किया वो सही किया और उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्द झेल रहा है वो नीट के छात्र झेल रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी उनसे मिल रहे हैं, उनका दर्द सुन रहे हैं, उनका दर्द महसूस कर रहे हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस अहम मसले पर बात करने के लिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।